Hello guys, myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. In this session, we are going to learn first chapter of technical communication. Our first topic is communication. चलिए हम देखते हैं communication होता क्या है. The word communication has been derived from a Latin word communicare, which means sharing. So the communication is the act of sharing or exchanging information, ideas or feelings. कम्युनिकेशन एक प्रकार का हमारा क्या है, एक प्रकार से हमारा कन्वर्सेशन है इन विच वी आर शेयरिंग आवर आइडियाज़ इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग। और जो हमारा वर्ड कम्युनिकेशन है ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से। कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, शेयरिंग होता है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निकल कम्युनिकेशन। जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेशन। चलिए हम देखते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन होता क्या है। The technical communication is a communication that conveys complex technical information in an easy to understand manner. टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ए कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारा एक प्रकार का कम्युनिकेशन है दैट कन्वेज कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन एन इजी टू अंडरस्टैंड मैनर। Technical communication is the study of the target audience and then finding out the best way to present the information. Technical communication is a study of targeted audience and then find out the best way to present दी इंफॉर्मेशन। जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन है एक प्रकार से क्या है, स्टडी ऑफ टारगेटेड ऑडियंस एंड देन फाइंड आउट दी बेस्ट वे टू प्रेजेंट दी इंफॉर्मेशन। एक बेस्ट वे को फाइंड करता है टू प्रेजेंट्स आवर इंफॉर्मेशन। ओके, देखिए आगे, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट एंड कस्टमर्स। यह इन्वॉल्व करता है गैदरिंग नॉलेज, ठीक है, गैदर नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट एंड कस्टमर्स बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज, बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज के थ्रू, टेस्टिंग दियर टॉपिक्स, स्टडिंग एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनली reshaping this information so that the correct audience can assess, understand and use it. Okay, it involves gathering knowledge from expert people and customers by conducting interviews के through, testing their topics, studying exciting information and finally reshaping their information so that the correct audience can assess, understand and use it. Okay, our next topic is features of technical communication. चलिए हम देखते हैं कौन कौन से फीचर्स है टेक्निकल कम्युनिकेशन के। Our first point is addresses particular readers और audience। एड्रेस करता है पार्टिकुलर रीडर्स को और ऑडियंस को। इट हैज़ सेंटेंसेस ऑफ मॉडरेट लेंथ। जो हमारा सेंटेंस होगा वह मॉडरेट लेंथ का होगा। इट हैज़ ए लॉजिकल डिवीजन ऑफ पैराग्राफ। जो हमारा पैराग्राफ होगा उसका लॉजिकल डिवीजन होगा, ठीक है। इट हैज़ ए लॉजिकल डिवीजन ऑफ पैराग्राफ्स। हेल्प्स पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम। यह पीपल को हेल्प करता है टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ओके, रिफ्लेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड कल्चर। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड कल्चर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स और ग्राफिक्स और बोथ। यह वर्ड्स और ग्राफिक या फिर दोनों को ही, वर्ड को भी और ग्राफिक को कंसिस्ट करता है। इट प्रोड्यूस्ड यूजिंग हाई टेक्निकल टूल्स। यह प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग हाई टेक्निकल टूल्स। इट डिसेमिनेट्स नॉलेज इन ओरल और रिटेन फॉर्म। डिसेमिनेट्स का मतलब क्या होता है, प्रसार करना। इट डिसेमिनेट्स नॉलेज इन ओरल और रिटेन फॉर्म। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। चलिए हम देखते हैं क्या क्या पर्पस है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन सर्व्स थ्री पर्पसेस दैट समटाइम्स ओवरलैप। कम्युनिकेशन सर्व्स थ्री पर्पसेस दैट समटाइम्स ओवरलैप। ओके, जो हमारा फर्स्ट है क्या है? टू इन्फॉर्म, anticipate and answer your readers questions. Okay, second is to instruct, enable your readers to perform certain task. Third is to persuade, motivate your readers. Okay, to inform, टू इन्फॉर्म जो हमारा पहला क्या है? टू इन्फॉर्म, एंटीसिपेट एंड आंसर योर रीडर्स क्वेश्चंस। ओके, सेकंड जो हमारा है क्या है? टू इंस्ट्रक्ट, इनेबल योर रीडर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। इनेबल करेगा रीडर्स को टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। टू परस्यूड, इसका मतलब मोटिवेट योर रीडर, आपने रीडर को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस रिक्वेसाइड्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। कौन कौन से अप्रोचेस हैं एंड रिक्वेसाइड्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन? चलिए हम उनको देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट है क्या है? ब्रेविटी। इट शुड बी ब्रेव एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ए कंसाइज मैनर। इट शुड बी ब्रीफ, यह ब्रीफ होना चाहिए, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड भी करना चाहिए इन ए कंसाइज मैनर। ओके, कंसाइज का मतलब क्या हो गया? इन सीक्वेंस मैनर में। ओके, सेकेंड इज क्लैरिटी। देखिए, इट शुड बी क्लियर विदाउट एनी कन्फ्यूजन। क्या होना चाहिए? क्लियर, एक क्लियरिटी होनी चाहिए। इट शुड बी क्लियर विदाउट एनी कन्फ्यूजन, एकदम परफेक्ट क्लियरिटी होनी चाहिए विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ओके, थर्ड इज सिंप्लिसिटी। इट शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। यह जो है एक सिंपल लैंग्वेज में रिटन होना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजली। ओके, फोर्थ इज ऑब्जेक्टिविटी। इट शुड बी रिटन इन लिमिटेड वर्ड। ये जो हमारा है, ये जो है लिमिटेड वर्ड में रिटन होना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन लिमिटेड वर्ड्स। फिफ्थ इज यूटिलिटी। इट इज डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन है, इट शुड बी रिटन इन लिमिटेड वर्ड्स। इट इज डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डन होना चाहिए। सिक्स्थ इज वैकेबलरी। It uses specific technical vocabulary. Okay, it use specific technical vocabulary. Okay, seventh is informative. It should be used to give specific information. यह यूज किया जाना चाहिए to give some specific information. Okay, these are the approaches and रिक्वेसाइड्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। ब्रेविटी हो गया हमारा, क्लियरिटी, सिंप्लिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड यूटिलिटी, एंड नेक्स्ट इज वैकेबलरी एंड इंफॉर्मेटिव। ओके, अप्रोचेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन में जो हमारा 8 नंबर पॉइंट है क्या है? यूज ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस शुड बी यूज एज it is easy to understand and emphasis is laid on the subject and not on the object. जो हमारा एक्टिव वॉइस यूज हो, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में बहुत आसानी हो, जो हमारा एक्टिव वॉइस यूज हो, एंड एम्फेसिस इज लेड ऑन सब्जेक्ट, जो हमारा एम्फेसिस हो, लेड हो कहाँ पर? सब्जेक्ट पे, एंड नॉट ऑन दी ऑब्जेक्ट। ओके, और 9th नंबर पॉइंट इज अवॉइड रिपीटिशन। रिपीटिशन शुड बी अवॉइडेड। देखिए, जो अप्रोचेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमारा रिपीटिशन शुड बी अवॉइड, रिपीटिशन जो है अवॉइड होना चाहिए। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए जो हमारा जनरल कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट क्या होगा, कंटेंट जनरल मैसेज। ठीक है, जनरल कम्युनिकेशन में कंटेंट जनरल मैसेज और टेक्निकल कम्युनिकेशन में कंटेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ओके, और देखिए जनरल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड मोस्टली ओरल। ओके, और टेक्निकल कम्युनिकेशन में फॉर्मल इन स्टाइल एंड ओरल और रिटेन। देखिए जनरल कम्युनिकेशन में हमारा क्या था, इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड मोस्टली ओरल, और टेक्निकल कम्युनिकेशन में फॉर्मल इन स्टाइल, ओरल और रिटेन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ओरल भी और रिटेन भी। जनरल कम्युनिकेशन में क्या है, डू नॉट फॉलो एनी सेट ऑफ पैटर्न। जनरल कम्युनिकेशन में यह किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। और जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन है, फॉलो ए सेट ऑफ पैटर्न, यह एक पैटर्न के सेट को फॉलो करता है। नॉट ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। जनरल कम्युनिकेशन क्या है, नॉट फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन है, ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन है, ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। ठीक है, किसी पार्टिकुलर ऑडियंस के लिए होता है। जनरल वोकैब इज यूज्ड। ठीक है, जो हमारा जनरल कम्युनिकेशन है, इसमें जनरल वोकैब इज यूज्ड, और टेक्निकल कम्युनिकेशन में टेक्निकल इज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट इज नो यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स और ग्राफिक्स। देखिए जो हमारा जनरल कम्युनिकेशन है, इसमें किसी भी प्रकार का टेक्निकल टर्म और ग्राफिक्स यूज नहीं होता है। ओके, और जहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमारे क्या है, टेक्निकल इज यूज फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्स जॉर्जन्स ग्राफिक्स एक्सेट्रा। टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमारा फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्ड जॉर्जन्स ग्राफिक्स एक्सेट्रा। ओके, टेक्निकल कम्युनिकेशन में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, आगे चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट, in order to express the idea in a proper way, we need language to communicate. So language is a very necessary for our daily life. Okay, in order to express the idea, देखिए in order to express our ideas in a proper way, हमें अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए इन ए प्रॉपर वे वी नीड, क्या हमें आवश्यकता होती है, वी नीड ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है टू कम्युनिकेट। सो लैंग्वेज इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर डेली लाइफ। ओके, हमारे दिन प्रतिदिन के लिए जो हमारा लैंग्वेज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू कम्युनिकेट। ओके, वी नीड ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, सो लैंग्वेज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर डेली लाइफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। जो हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, इज आवर कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। ओके, जो हमारा कम्युनिकेशन है इफेक्टिव कब बनेगा, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज एम्प्लॉयज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडिया इन ए मीनिंगफुल वे। लैंग्वेज एम्प्लॉयज ए कम्युनिकेशन ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडियाज इन ए मीनिंगफुल वे। ओके, लैंग्वेज एम्प्लॉय करता है ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को टू एक्सप्रेस, जिससे कि हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ए मीनिंगफुल वे में। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकल सके।
लैंग्वेज एम्प्लॉयज ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जो हमारा लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारा लैंग्वेज है एम्प्लॉय करता है ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, जिससे कि हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं इन ए मीनिंगफुल वे में, जिसका कोई अर्थ निकल सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस, यू कैन चेंज इट मीनिंग एंड इवन मेक इट मीनिंगलेस। ओके, बाय चेंजिंग वर्ड इन by changing the word order in a sentence, you can change its meaning and even make it meaningless. By changing the word order in sentence, मान लीजिए हमारा कोई सेंटेंस है, अगर हम वर्ड्स के अपने ऑर्डर को चेंज करेंगे, यू कैन चेंज इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग भी बदल जाएगा, एंड इवन मेक इट मीनिंगलेस, और वह मीनिंगलेस भी बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर हम उसके वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और वह मीनिंगलेस भी हो जाएगा। Our next point is physical gestures are also sometimes the medium of expressions. For example, carrying in anger, laughing, or waving hands helps a person to communicate some of his feelings. ओके, देखिए जो हमारा फिजिकल गेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिजिकल गेस्चर्स आर आल्सो समटाइम द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। जो हमारे फिजिकल गेस्चर होता है, ठीक है, कन्वर्सेशन के टाइम बहुत मतलब एक्सप्रेस करता है हमारे फीलिंग्स को, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, जो हमारा फिजिकल गेस्चर्स है एक प्रकार से मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैरिंग इन एंगर, लॉफिंग, कैरिंग इन एंगर, हम किसी भी चीज़ को मान लीजिए बहुत गुस्से में बोल रहे हैं या फिर लॉफ करके बोल रहे हैं। वेविंग आवर हैंड, अपने हाथ को झुलाते हुए बोल रहे हैं। हेल्प ए पर्सन टू कम्युनिकेट सम ऑफ हिज फीलिंग्स। ओके, मतलब गुस्से में हम बोल रहे हैं और हंसते हुए बोल रहे हैं, हाथों को हिलाते हुए बोल रहे हैं, तो यह एक प्रकार से हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है इन ए कम्युनिकेशन। ओके, मैन हैज़ इन्वेंटेड लैंग्वेज which helps him to communicate with different part of people. Man has invented language which helps him to communicate with different part of people. मैन क्या किया है, इन्वेंट किया है लैंग्वेज को, विच हेल्प हिम, जो कि हेल्प करता है, मतलब मैन को, ह्यूमन बीइंग को, टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ पीपल। ठीक है, अलग अलग पर्सन से बात करने के लिए। मान लीजिए हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होते हैं, तो हमारा जो लैंग्वेज है वो हमारे ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है और उसके हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ए मैन हैज़ इन्वेंटेड ए लैंग्वेज विथ हेल्प हिम टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ पीपल। जो अलग अलग पार्ट्स स्टेट के पर्सन हैं उस हेल्प करता है टू कम्युनिकेट दैट पर्सन। ओके, थैंक यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।